हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के सेंटेंस सीखेंगे जो कि डेली यूज सेंटेंसेस है। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्लासेस करे हैं इंग्लिश स्पोकन क्लास का, जिसमें हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं और बहुत सारे जो हमें शॉर्ट्स वीडियो में हमने सिखाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थोड़ा लॉन्ग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज हम जो है लगभग 20 सेंटेंसेस सीखेंगे बोलना इंग्लिश में, ठीक है। तो इसी तरह से सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है तुम क्या कर रहे हो। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है फ्रेंड्स वो है तुम क्या कर रहे हो। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हमें बोलना होगा व्हाट आर यू डूइंग। इसको क्या बोलना होगा? व्हाट आर यू डूइंग। ओके, मतलब क्या कि तुम क्या कर रहे हो। इसको इंग्लिश में जो बोलेंगे तो इंग्लिश में बोलना होगा कि व्हाट आर यू डूइंग। यह हानिकारक है। देखिए, तुम क्या कर रहे हो, यह हानिकारक है। हमको बोलना है यह हानिकारक है इंग्लिश में, तो कैसे बोलोगे? तो इसको बोलेंगे इट्स इंजूरियस। इट्स इंजूरियस। कहते हैं ना शराब सेहत के लिए हानिकारक है, तो कहते हैं इट्स इंजूरियस। या फिर यह सेहत के लिए हानिकारक है तो इट्स इंजूरियस फॉर हेल्थ या इट्स इंजूरियस टू हेल्थ कह सकते हैं। अब यह तुम्हारे लिए है। तीसरा सेंटेंस हमारा है यह तुम्हारे लिए है। अगर आपको बोलना है यह तुम्हारे लिए है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, हम कहेंगे दिस इज फॉर यू। क्या कहेंगे? दिस इज फॉर यू। यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। और उसी को अगर बोलेंगे कि यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं है, तो इसको बोलेंगे दिस इज नॉट फॉर यू। क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट फॉर यू। दिस इज नॉट फॉर यू। ओके, मतलब यह तुम्हारे लिए है तो दिस इज फॉर यू बोल देंगे। एंड अगर यह तुम्हारे लिए नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोल देंगे दिस इज नॉट फॉर यू। इसी की तरह से सेंटेंस है यह मेरी गलती है। अब कहीं पे गलती हो जाता है तो अपना जो पछतावा करने के लिए कहते हैं यह मेरी गलती है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो दिस इज माई फॉल्ट। क्या बोलेंगे? दिस इज माई फॉल्ट। दिस इज माई फॉल्ट। FAULT। ओके, दिस इज माई फॉल्ट, यह मेरी गलती है। ओके, अब जो हमारा अगला सेंटेंस है मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, मुझे अकेला छोड़ दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलना होगा लीव मी अलोन। क्या बोलेंगे? लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। ओके, तो अभी तक हमने सेंटेंसेस सीखे, 6 सेंटेंसेस हमने सीखा, जिसमें पहला सेंटेंस था हमारा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसको बोलना होगा तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। एंड अगर यह हानिकारक है इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स इंजूरियस। यह तुम्हारे लिए है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज फॉर यू। यह तुम्हारे लिए नहीं है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में दिस इज नॉट फॉर यू। यह मेरी गलती है, दिस इज माई फॉल्ट। एंड मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। तो सेंटेंस तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ कि हमारा अगला सेंटेंस जो हमारा है कि मैं तुमसे सहमत हूँ, है ना। कोई काम करता है, कोई राय या कोई मशवरा देता है तो हम कहते हैं ना कि मैं तुमसे सहमत हूँ, ये होना चाहिए। तो मैं तुमसे सहमत हूँ इसको बोलेंगे तो इसको बोलना होगा आई एम एग्री विथ यू। आई एम एग्री विथ यू। ओके, आई एम एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। आई एम एग्री विथ यू। अब उसी तरह से हो जाएगा हार मत मानो। देखिए, कोई काम करते रहते हैं तो बहुत सारा दिक्कतें आती है, तो हम लोग कहते हैं हार मत मानो। तो हार मत मानो के इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे डोंट गिव अप। क्या कहेंगे? डोंट गिव अप। ओके, हार मत मानो, डोंट गिव अप। ओके, उसी तरह से है कि मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरे पास और कुछ नहीं है, जितना था मैंने आपको दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसको बोलेंगे आई हैव नॉट, आई हैव, मेरे पास कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग एनी एल्स। आई एम नथिंग एल्स, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास, मतलब अब इसी को अगर बोल देंगे आई हैव नॉट एनीथिंग एल्स, दूसरा से मतलब दूसरा जो पहलू है इसका कि मेरे पास और कुछ नहीं है, तो इसको बोलेंगे आई हैव नॉट एनीथिंग एल्स। या फिर इसका एक पहलू ये भी कि आई हैव नथिंग एल्स। आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। अब देखिए, ठंडा पानी मत पियो, किसी को अगर मना करना है कि ठंडा पानी मत पियो तो उसको बोलेंगे कि डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। क्या बोलेंगे? डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। ओके, मतलब ठंडा पानी मत पियो, उसको बोलेंगे इंग्लिश में डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। या फिर कोल्ड वाटर डोंट ड्रिंक कहते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से उल्टा पुल्टा कीजिए क्या ताकि सेंटेंस मिलान हो जाए। ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा कर दीजिए, सेंटेंस मिलवे नहीं करेगा, फिर आपको तो खुद बोल के कोई फायदा है नहीं, कोई समझ में नहीं करेगा आपकी बात। तो ठीक है, तो ठंडा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। ओके, अब हमारा जो अगला सेंटेंस है वो तुम बीमार हो जाओगे। ठंडा पानी मत पियो, तुम बीमार हो जाओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यू विल गेट सिक। ओके, यू विल गेट सिक, तुम बीमार हो जाओगे, यू विल गेट सिक। यू विल गेट सिक, ठंडा पानी मत पियो, तुम बीमार हो जाओगे। डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, यू विल सिक।
ओके, एंड यू विल गेट सिक, इस तरह से भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या यह सच है ना। अब इसमें कोई डाउट था तो हमने क्या कहा कि क्या यह सच है, इसको बोलेंगे इज इट ट्रू। क्या बोलेंगे, इज इट ट्रू, क्या यह सच है, इज इट ट्रू। तो फ्रेंड्स हमने 6 सेंटेंसेस उधर सीखे हैं जिसमें बहुत सारा कुछ है, और इधर हमने अभी तक हमने 12 सेंटेंसेस सीखे हैं जिसमें 6 इधर वाला जो है। अगर आपको बोलना है कि मैं तुमसे सहमत हूँ तो बोलेंगे आई एम एग्री विथ यू। अगर आपको बोलना है हार मत मानो तो बोलेंगे डोंट गिव अप। एंड अगर बोलना है कि मेरे पास और कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग एल्स एंड आई हैव नॉट एनीथिंग एल्स। ठंडा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। एंड तुम बीमार हो जाओगे तो बोलेंगे यू विल गेट सिक। आपको बोलना है क्या यह सच है तो बोलेंगे इज इट ट्रू। अब अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला सेंटेंस जो हमारा है कि नाश्ता कर लो। ओके, कहते हैं अक्सर कहते हैं सुबह का समय मेरा तो नाश्ता कर लो, तो कहेंगे हैविंग ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट। ओके, हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है तो बोलेंगे व्हाट इज इन, व्हाट इज इन। इसमें क्या है, व्हाट इज इन, या फिर व्हाट इज, अगर किसी थैला का है तो थैले में क्या, व्हाट इज अंडर द बैग कह सकते हैं, व्हाट इज इन द बैग। अब उसी को कहेंगे कि इसमें क्या है, व्हाट इज इन, एंड अंदाज़ा लगाओ। उसको बोलें कि अंदाज़ा लगाओ, तो अंदाज़ा लगाओ को हम कहेंगे कि गेस व्हाट, गेस व्हाट, अंदाज़ा लगाओ, गेस व्हाट, अंदाज़ा लगाओ भाई। अब देखिए हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है तुमने सही किया। मतलब ये पूछ रहे थे इसने क्या है, अंदाज़ा लगा के वो बोल दिया, तुमने क्या कहा कि तुमने सही किया। तो तुमने सही किया को इंग्लिश में बोलेंगे यू डिड राइट, यू डिड राइट, तुमने सही किया, यू डिड राइट। अब है मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब अब देखिए पहला आदमी जो था वो तो अपने जवाब दे दिया भाई, वो जवाब दे दिया, लेकिन दूसरा जो आया बोला कि मुझे ऐसा नहीं लगता, ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, यहाँ पे बोलेंगे आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं मतलब मेरे मन में ऐसा नहीं है ना। तो समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो को ये पॉपुलर सेंटेंसेस हैं और बार बार यूज़ होता है ये सेंटेंस कि समझने की कोशिश करो, तो उसको बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हो गया समझने की कोशिश करो। अब अगला सेंटेंस हमारे पास है इशारा मत करो, ये आपको बताना है, ठीक है। इशारा मत करो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसी तरह से बक बक मत करो, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि मैं आपको बता दूं बक बक करना का होता है प्रैटल, PRATTLE। ओके, तो आपको इस दोनों सेंटेंस का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया। तो फ्रेंड्स आज हमने ये लगभग 18-20 सेंटेंसेस सीखे हैं इंग्लिश में बोलना, कि जो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बराबर उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस है जिसका हम बराबर यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। देख लीजिए ना कि है ना, तुम क्या कर रहे हो, यह हानिकारक है, या तुम्हारे लिए है, या तुम्हारे लिए नहीं है, या मेरी गलती है, मुझे अकेला छोड़ दो, एंड मैं तुमसे सहमत हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को हम डेली लाइफ में बराबर बोलते हैं और रेगुलर बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए आप जो है इस तरह के सेंटेंस को बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा एंड आप कुछ सीख भी गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।